नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक लेकर आया हूं चैप्टर 5, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी एआई डिजिटल युग को बताने वाला है। इस चैप्टर को हम बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ने वाले हैं। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 4 नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं चैप्टर 5, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष एषा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकारी। जो यह कृतक बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मानव बुद्धि से श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ केवल मानव बुद्धि ही है। केवल वह उसमें सहकारी हो सकता है, केवल वह उसके लिए सहायता प्रदान कर सकता है, परंतु श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऐसा चैप्टर यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर चैप्टर हम यहाँ से देख रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय कह रहे हैं। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग की कृतक बुद्धि यानी कि कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अत्यंत उपयोगी एवं प्रगतिशील तकनीक है। इसके माध्यम से यंत्रों को मानव की तरह चिंतन, शिक्षण एवं निर्णयात्मक क्षमता दी जाती है। कंप्यूटर युग की इस तकनीक का उपयोग आज विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। कृषि, चिकित्सा तकनीकी हो या शिक्षण या उद्योग इत्यादि, हर जगह हम देख रहे हैं एआई है। हर जगह चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, जितने एआई से संबंधित चीज़ें हैं हम उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम मिसयूज़ कर रहे हैं कि यूज़ कर रहे हैं, वो हम आगे देख रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में इसके प्रयोग से मानव जीवन सरल एवं सुविधाजनक हो गया है। दूसरी ओर इसके दुरुपयोग से आपराधिक साइबर क्राइम गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साइबर अपराध शाखा इसको रोकने का प्रयास करती है, परंतु मनुष्यों को हर तकलीफ का उपयोग केवल कल्याण हेतु ही करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में कृतक बुद्धि के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी आज हम यहाँ से एआई को समझने वाले हैं, आज हम यहाँ से एआई को जानने वाले हैं। संस्कृत में भी हम एआई को यहाँ से पढ़ने वाले हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं सरलार्था व्याकरणिकम विवेचनम च। सरल अर्थ व्याकरणिक ग्रामेटिकल पार्ट को देखते हुए पाठ को हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं आधुनिक विज्ञान युगे यदा मानव जीवनम दुर्गत्याः परिवर्तनशीलनम अस्ति तदा अत्र कृतक बुद्धि प्रभावशाली साधन रूपेण समुपस्थिता वर्तते। अत्र यंत्राणि मानववत चिंतयन्ति निर्णयं च कुर्वन्ति। अहो अवलोकनीयं कृतक बुद्धेः सामर्थ्यं तत्र। अस्मिन् पाठे कृतक बुद्धि मानव बुद्धेः सहकारी इति कश्चित् वार्तालापः प्रस्तुतः अस्ति। अत्र अध्यापका छात्रा च मिलित्वा कृतक बुद्धेः स्वरूपम् उपयोग क्षेत्राणि लाभान् सीमां च अधिकृत्य चर्चां कुर्वन्ति। एषः पाठः न केवलं कृतक बुद्धेः विषये सूचनां प्रयच्छति, अपि तु विद्यार्थिनां चिन्तनं शक्तिं विवेकं च जागरयति। एषा कृतक बुद्धि कथं मानवहिताय उपयोगिनी भवेत् इति चिन्तनीयः विषयः। आपको उच्चारण से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान युग में जहाँ जब मानव जीवन की दुर्गति परिवर्तनशील है ना, परिवर्तन का जो युग है, तदा अत्र वहाँ यह कृतक बुद्धि प्रभावशाली यानी एआई बहुत प्रभावशाली साधन के रूप में उपस्थित है। और कैसा है, और यहाँ यंत्र मानववत, इसके जो यंत्र हैं, इसके जो सॉफ्टवेयर है, इसके जो यंत्र हैं, वो मानव को क्या कर रहे हैं, मानव की तरह सोच रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। लेकिन मानव जैसा सोचता है वैसा एआई कभी जीवन में नहीं सोच सकता। हमको लगता है कि ये हमारे वो कर रहा है। अहो अवलोकनीयम, देखो, अहो देखो, आश्चर्य कह रहे हैं। कृतक बुद्धि सामर्थ्यम तत्र, देखो तो सही है, इसके मतलब एआई की सामर्थ्य देखो तो सही है, ऐसा भी कर रहा है। इस पाठ में कृतक बुद्धि मानव बुद्धि यानी कि इस पाठ में आपको एआई के बारे में भी बताया जाएगा और साथ में मानव की बुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। सहकारी, केवल मानव बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है और केवल जो एआई है वो केवल सहकारी है। इति कश्चित वार्तालापः, यह जो है कुछ वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत है जो कि कक्षा में आपको दिख रहा है। यहाँ पर यत्र अध्यापका छात्रा च मिलित्वा, यहाँ अध्यापक और छात्र मिलकर के कृतक बुद्धि के स्वरूप, एआई के स्वरूप को, उपयोग क्षेत्र कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो रहा है, क्या लाभ है, क्या सीमाएं हैं, इस विषय पर चर्चा करते हुए यहाँ आपको बताएंगे।
और इस पाठ में केवल कृतक बुद्धि, केवल मानव बुद्धि, केवल एआई के बारे में ही सूचनाम प्रयच्छति अपितु विद्यार्थी नाम चिंतनम शक्ति विवेकम च जागृति। केवल आपको एआई अकेले के बारे में नहीं बताएगा, आपको यहाँ पे चिंतन शक्ति भी आपकी डेवलप की, आपको भी यहाँ सोचना पड़ेगा, आपको भी सही गलत का निर्णय करना पड़ेगा कि एआई कितना सही है और कितना गलत है। इस विषय में भी आपको यहाँ बताने वाले हैं। एषा कृतक बुद्धि कथम मानव हिताय उपयोगिनी भवेत् इति चिंतनीय विषया। ये जो कृतक बुद्धि ये जो है ये कितना मानव को लाभदायी है, कितना मानव के लिए सही है, इसके विषय में भी यहाँ चिंतन प्रस्तुत किया जा रहा है। देखते हैं शब्दार्थ, देखते हैं। दुर्गत्या तीव्र गति से, है ना, द्रुत गत्या है ना, दुर्गत्या है दुर्गति और द्रुत गत्या है यानी तीव्र गति से, तेजी से मानव विकास हो रहा है ना। कृतक बुद्धि बनावटी कृत्रिम बुद्धि, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अवलोकनीय देखने योग्य, सामर्थ्य क्षमता योग्यता मिलकर अधिकृत्य आधार लेकर जागरयति जगाता है, चिंतनीय विचारणीय। आगे देखते हैं। तो आधुनिक युग विज्ञान में जब मानव जीवन तीव्र गति से परिवर्तनशील है तब वहाँ कृतक बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल है ना, प्रभावशाली साधन रूप से उपस्थित है। यहाँ यंत्र मनुष्य के समान सोचते हैं और निर्णय करते हैं। देखने योग्य है कि कृत्रिम बुद्धि की क्षमता वहाँ। इस पाठ में कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि की सहयोगी है। कुछ वार्तालाप प्रस्तुत है। यहाँ अध्यापक और छात्र मिलकर कृत्रिम बुद्धि का स्वरूप, उपयोग, क्षेत्र, लाभ व सीमा पर आधारित चर्चा करते हैं। यह पाठ न केवल कृत्रिम बुद्धि के विषय में सूचना देता है अपितु विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति और विवेक जगाता है। यह कृत्रिम बुद्धि कैसे मानव हित के लिए उपयोगी है, यह विचारणीय विषय है। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ मूल पाठ शुरू होता है। कह रहे हैं स्थानम विद्यालय कक्षा, स्थान जो है वो विद्यालय है, एक कक्षा चल रही है। अध्यापक कक्षायाम प्रविशति, अध्यापक जो है वो कक्षा में प्रवेश करता है, कहते हैं। तो स्थानम विद्यालय कक्षा, अध्यापक कक्षायाम प्रविशति। कह रहे हैं सर्वे छात्रा सुप्रभातम गुरुवर्यः, सुप्रभातम गुरुवर्यः, है ना, सुप्रभात गुरुवर। अध्यापक कहते हैं सुप्रभातम प्रिय छात्रा, सुप्रभात प्रिय छात्र, प्रिय विद्यार्थियों। यशिका कहती है महोदय अद्य हम किंचन चालाकरहितं पटुकार्यानं दृष्टवती, अहम आश्चर्यचकिता किम एतत् संभवम्। यशिका कह रही है कि महोदय मैंने आज किंचन यानी बिन ऑटोमेटिक कार, है ना, चालक रहितम यानी ऑटोमेटिक पटुकारयान मैंने देखी। तो महोदय आज मैंने कोई चालक यानी ड्राइवर रहित कारयान देखा और मैं आश्चर्यचकित हूँ, ये कैसे संभव है। ऑटोमेटिक गाड़ी कि कब की लॉन्च हो चुकी, किससे, एआई देख रहा है, सेंसर लगे हुए हैं। आगे देखते हैं। तो क्या यह संभव है? तो अध्यापक कहते हैं अवश्यम यशिके, क्यों नहीं, बिल्कुल है। एतत् कृतक बुद्धिया संभवती, ये सिर्फ एआई से ही संभव है। तो अवश्य यशिका, यह कृत्रिम बुद्धि से संभव है। कात्यायनी कहती है महोदय केयम कृतक बुद्धि अद्य वयम अस्या विषय ज्ञातुम इच्छामः। महोदय ये क्या है कृतक बुद्धि, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है एआई, इसके विषय में हम जानना चाहते हैं, हमको बताओ। तो महोदय ये कृत्रिम बुद्धि क्या है, आज हम सब इसके विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापक कहते हैं ठहरो, अद्यत्वे अयम बहुचर्चिता विषय अस्ति, आज के युग में आधुनिक काल में इसका बहुत, ये जो विषय बहुत चर्चित है। भवत्सु कृतक बुद्धि विषय कोपि जानाति वा, आप में से कोई जो है इस विषय में जानता है? आजकल यह बहुत चर्चित विषय है। या आप में कृत्रिम बुद्धि के विषय में कोई भी जानता है? कोई आप जानता है तो आप बता सकते हैं, हमको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं। तो शब्दार्थ, प्रिय छात्रा, प्रिय छात्रा, प्रिय छात्रों, किंचन, किमचन, कोई, है ना, दृष्टवती देखी, अद्यत्वे आजकल, भवत्सु आप में से, वा अथवा। तो श्रेया कहती है आचार्य अहम जानामि, हाँ मैं जानती हूँ, एआई जनरेटेड है आज युग। यदा यंत्राणि मनुष्यवत चिंतयन्ति, जो यंत्र जो है मनुष्य की तरह सोचते हैं, निर्णयम कुर्वन्ति, निर्णय कर लेते हैं, रिजल्ट भी दे देते हैं, कार्यम च कुर्वन्ति, कार्य कर लेते हैं, तदा तत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति, वहाँ एआई उपस्थित होता है। यह मैं इसके बारे में जानती हूँ। तो आचार्य मैं जानती हूँ जब यंत्र मशीन के समान सोचते हैं, निर्णय करते हैं, कार्य करते हैं, तब वहाँ कृत्रिम बुद्धि उपस्थित है, ऐसा जानते हैं। इतना ही जानते हैं हम भैया, एआई पीछे उसके माइंड लगा हुआ है। तो अध्यापक कहते हैं सुष्ठु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिकाः मन्यन्ते। तो कह रहे हैं जो अचेतन यंत्र, जो नॉन लिविंग थिंग्स जिसे हम बोलते हैं अचेतन यंत्र, जो जिसमें प्राण नहीं होते, अचेतन जिसमें प्राण नहीं होते लेकिन मानव की तरह कार्य करते हैं, उसे हम एआई वैज्ञानिक मानते हैं, यानी कि वैज्ञानिक उसे एआई मानते हैं।
तो बहुत अच्छा, जिससे अचेतन यंत्र मानव बुद्धि के समान कार्य करते हैं वह कृत्रिम बुद्धि है, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वैज्ञानिक मानते हैं, है ना, वैज्ञानिक मान लेते हैं। अथर्व कहता है ठीक है, चैट जीपीटी जो हम सब यूज़ कर रहे हैं, आप भी करते होंगे, इति नामकम संवादोपकरणमपि कृतक बुद्धिया युक्तम अस्ति। जो चैट जीपीटी है, संवाद रूपी उपकरण, जहां हम बातचीत कर सकते हैं, उसको बोल दे थैंक यू, हाय, हेलो, चैट जीपीटी से ही बात करने लगते हैं। तो कह रहे चैट जीपीटी नामकम, चैट जीपीटी नामक जो संवाद उपकरण है, संवाद उपकरण जो संवाद का टूल है ना, जो टूल है उसका हम उपयोग कृतक बुद्धि एआई के रूप में ही करते हैं। तो हाँ, चैट जीपीटी नामक संवाद उपकरण भी कृत्रिम बुद्धि से युक्त है, सबको पता है चैट जीपीटी एक एआई है। आगे देखते हैं। तो अध्यापक कहते हैं साधु, बढ़िया, चैट जीपीटी, सिरी, है ना, करते हे सिरी बोलते हैं कि नहीं बोलते, हे सिरी, हे अलेक्सा, है ना, अलेक्सा, है ना, जो अमेजोन पे आपको मिल जाता है, अलेक्सा, गूगल मानचित्रम, गूगल मैप, है ना, जेमिनी, मेटा, फेसबुक, इंस्टा वाले जितने लोग हैं सब मेटा मिल जाएगा आपको, है ना, सबके अपने एआई बने हुए हैं, सबके अपने अपने पर्सनल एआई हैं। फिर कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी, है ना, चेत्यादया अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषा कृतक बुद्धि युक्ता संति, ये सभी कृतक बुद्धि एआई से जनरेटेड है। तो कह रहे हैं सही, जैसे चैट जीपीटी, सीरी, हे सीरी, एलेक्सा, है ना, एलेक्सा, गूगल मानचित्र, गूगल मैप, कहीं भी पहुंच जाते हैं, जेमिनी, गूगल जेमिनाई, है ना, फिर मेटा, फेसबुक, इंस्टा वाले सभी लोग, है ना, व्हाट्सएप, मेटा, कृत्रिम बुद्धि और परप्लेक्सिटी, है ना, परप्लेक्सिटी इत्यादि विशेष अनुप्रयुक्त तंत्र किससे युक्त हैं? ये सब एआई से युक्त हैं, सब में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यशिका कहती है अहम चैट जीपीटी इत्यनेन अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्टम उत्तराणि प्राप्तवती, इदम कृतक बुद्धिया कारणात् एव संभवम। तो यशिका कह रही है हाँ, मैंने इसका यूज़ किया है, किसका? चैट जीपीटी। मैंने चैट जीपीटी से बहुत सारे प्रश्नों के सही से उत्तर प्राप्त किए हैं, और यह किसके कारण संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि ना होकर के कृत्रिम बुद्धि से ही संभव है। हाँ, मैंने चैट जीपीटी इससे अनेक प्रश्नों के यथेष्ट उत्तर प्राप्त करती हूँ और करे हैं, कुछ गलत भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे सही उत्तर दे, ये हकीकत बात है। हम जितना जेमिनाई, जितना भी हम गूगल यूज़ कर रहे हैं, या जितना भी हम चैट जीपीटी या जो भी हम एआई यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा आपको सही उत्तर दे, लेकिन हम सही मान लेते हैं। तो कभी भी जो एआई है वो पूरी तरह सही नहीं हो सकता, क्योंकि एआई को बनाने वाला मानव है। क्योंकि एआई जो काम कर सकता है, जो मानव काम कर सकता है, वो एआई कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति करना है, एआई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति एआई नहीं कर सकता, वो एक मानव कर सकता है। तो हमने जो इसको इतना तवज्जो दिया है, बहुत अच्छी बात है, हम दे रहे हैं, परंतु मानव कार्य श्रेष्ठ है, मानव बुद्धि ही श्रेष्ठ है। केवल एआई उसकी सहकारी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य को एआई ने नहीं बनाया है, मनुष्य ने एआई को बनाया है। ये बहुत गहरी बात है। आगे देखते हैं। तो इससे अनेक प्रश्नों के यथेष्ट उत्तर प्राप्त करती हूँ, यह कृत्रिम बुद्धि के कारण ही संभव है, ये केवल एआई के कारण ही भैया संभव है। तो शब्दार्थ सुष्ठु, अच्छा, मन्यन्ते, मानते हैं, आम, हाँ, साधु, उचित, प्राप्तवती यानी कि प्राप्त करती हूँ। तो अथर्व कहता है मम माता एलेक्सा, मेरी मम्मी एलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगम करोति, इस उपकरण, इस टूल का उपयोग करती है, इस एआई का ही उपयोग करती है, यंत्र का। एतद गीतम गायति, और ये क्या करता है? गीत गाता है। विद्युत दीपम ज्वालयति, दैनिक संवादम वातावरणम स्थितिम च सूचयति। तो मेरी मम्मी एलेक्सा नामक यंत्र का उपयोग करती है, ये क्या करता है? ये गीत गाता है, बिजली बल्ब जलाता है, और दैनिक संवाद, है ना, बातचीत, वातावरण और स्थिति सूचित करता है, यानी कि वेदर, मौसम को करता है। तो पावनी कहती है अहो मम माता गूगल सहाय्येन सह वार्ताम करोति, और मेरी मम्मी किससे वार्ता करती है? गूगल से बातें करती हैं। बताओ, अरे मेरी माता गूगल की सहायता से बात करती हैं। किससे करती हैं? कहते ना हे गूगल, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वही वाली बात है। तो अध्यापक कहते हैं साधु, बहुत बढ़िया, एषा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति, ये कुछ बुद्धिमती, बुद्धिमान यंत्र प्रणाली है।
किम यूयम जानी था, क्या तुम जानते हो, कृतक बुद्धि कतिपयाः प्रमुखाः प्रकारा सन्ति, क्या तुम जानते हो इसके भी कई प्रकार हैं। तो वो प्रकार देखेंगे। तो अच्छा, यह कोई बुद्धिमती यंत्र प्रणाली है, क्या तुम सब जानते हो कि कृत्रिम बुद्धि के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। क्या कौन से प्रकार हैं उसको हम अभी देखते हैं। तो देखिए, के ते प्रकार मान्यवर, ये कह रहा है अक्षत कि कौन से हैं वो प्रकार, बताओ भैया मान्यवर वे कौन से प्रकार हैं। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखिए, संकुचित कृतक बुद्धि जैसे जीपीटी, गूगल, मानचित्र, यूट्यूब, सामान्य कृतक बुद्धि, मानव समानः बुद्धिमत्ता एतत् लक्ष्यम भवति, है ना। अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि मानवात अपि अधिका बुद्धिमती ऐसा कल्पानी, जो हम सब्सक्रिप्शन लेकर के एआई को यूज़ करते हैं उसमें कोई भी गलती नहीं ढूंढ पाता, लगता है कि स्वयं मानव ने ही लिखा है। आगे बताएंगे, देखिए। तो कह रहे हैं ते संति, वो हैं संकुचित कृतक बुद्धि, संकुचित यानी छोटे रूप में, जैसे जीपीटी, गूगल, मानचित्र, यूट्यूब इत्यादि, ये संकुचित हैं। सामान्य कृतक बुद्धि, सामान्य तौर पर जनरल उपयोग में लाने वाली। तो मानव समाना बुद्धिमत्ता है एतद लक्ष्यम भवति, इसका मानव के समान ही लक्ष्य होता है। अत्युत्कृष्ट, इससे भी हाई लेवल पे कौन सी है, मानवात अपि अधिका बुद्धिमती, वो मानव से भी अधिक बुद्धिमान है। बताओ, मानव से भी अधिक है। ऐसा काल्पनिकी अस्ति, लेकिन वो कैसी है, काल्पनिकी है। मानव सत्यता है, मानव सत्य है, लेकिन जो एआई जो अत्युत्कृष्ट वाली वो काल्पनिकी है। अध्यापक भी हैं, कौन सी हैं, संकुचित कृत्रिम बुद्धि जीपीटी, गूगल, मानचित्र, यूट्यूब। सामान्य कृत्रिम बुद्धि मानव के समान बुद्धिमान, यह लक्ष्य होता है। अति उत्कृष्ट कृत्रिम बुद्धि मानव से अधिक बुद्धिमती है, काल्पनिक है ना, कल्पना में ही है, ये हकीकत नहीं है। तो शब्दार्थ कह रहे हैं, विद्युत दीप बिजली के बल्ब, ज्वालयति जलाती है, कतिपयाः कुछ। तो वेद कहता है किंतु आचार्य अस्माकं बुद्धिस्तु ईश्वरेण मस्तिष्के स्थापिका अस्ति, कथम एषा बुद्धि यंत्रे स्थाप्यते। कह रहे हैं किंतु आचार्य, हमारी बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा, हमें तो ईश्वर ने बुद्धि में, वो जो अभी मैंने बात बोली वही बता रहे हैं, हमें हमारी बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा मस्तिष्क में स्थापित है, यह बुद्धि यंत्र में कैसे स्थापित है, ये कैसे यंत्र में डाल दी गई। तो कह रहे हैं अध्यापक उत्तम प्रश्न, बढ़िया प्रश्न तुम्हारा। प्रौद्योगिकी विशारदाः यंत्राधिगमाः गहनाधिगमा चेति विधिनाम एतानि यंत्राणि प्रशिक्षयन्ति अनुप्रयोगाय सा सज्जी कुर्वन्ति। कह रहे हैं बहुत बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा कि जो इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियर लोग हैं, जो आईआईटीएन हैं, जो तकनीकी क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा विशेषज्ञ यंत्र से ज्ञान प्राप्त और गहन अध्ययन विधि से ये यंत्र प्रशिक्षण देते हैं। यानी रोबोट आप देख सकते हैं कैसे चिप के माध्यम से, कैसे उसकी बनने की प्रक्रिया में उस चिप को लगाया जाता है, क्या क्या उसमें आईसीज फिट की जाती हैं, जिसके उसमें उसको कमांड दी जाती है, उसमें कोडिंग की जाती है। जो पूरा आईआईटी और इत्यादि का जो सेक्शंस होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कैसे जो यंत्र हैं उनको तैयार किया जाता है। तो प्रशिक्षण देते हैं और अनुप्रयोग की तैयारी करते हैं। तो कह रहे हैं उत्तम प्रश्न, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ यंत्र से ज्ञान प्राप्त और गहन अध्ययन विधि से ये यंत्र प्रशिक्षण देते हैं और अनुप्रयोग की तैयारी करते हैं। तो आर्य कहता है यंत्राणाम अपि पाठशाला अस्ति, यानी यंत्रों की भी पाठशाला होती है। उनका वाह सर्वे असंति, सभी लोग हंसने लगे। अथवा यंत्रों की भी पाठशाला होती है, यंत्र भी स्कूल जाते हैं पढ़ने। तो कह रहे हैं सभी हंसते हैं। तो अध्यापक कहते हैं अस्या यंत्र पाठशाला नाम डेटा सेट इति, उसकी जो यंत्र की पाठशाला होती है उसका नाम है डेटा सेट, उसमें डेटा फिट किया जाता है ना, डेटा सेट होता है। कृतक बुद्धि यंत्रम दत्तांश माध्यमेन शिक्षणम करोति, इस यंत्र का पाठशाला नाम डेटा सेट है। कृत्रिम बुद्धि यंत्र डेटा के माध्यम से शिक्षण करता है, यानी उसको डेटा हम जैसे देते हैं, डेटा एनालाइज जिसे हम बोलते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे हम बोलते हैं, कोडिंग के माध्यम से डेटा उसमें हम फिट करते हैं, वही हमको इनपुट जैसा हम देंगे वैसा ही हमको आउटपुट देगा। जैसे कि हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें आपको 0-1 बाइनरी कोड नंबरिंग में, हेक्साडेसिमल डेसिमल कोड में जो हम उसको देते हैं कमांड, वैसा ही एआई है, उसको हम डेटा सेट बोलते हैं। तो इस यंत्र का पाठशाला नाम डेटा सेट है। कृत्रिम बुद्धि यंत्र डेटा के माध्यम से शिक्षण करता है। यशिका कहती है किंतु आचार्य यदि अशुद्ध दत्तांशा दीयते तरी कृतक बुद्धि अभी त्रुटिम करोति। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हो रहा है दुनिया में। कह रहे हैं किंतु आचार्य यदि अशुद्ध डेटा दिया जाए तो कृत्रिम बुद्धि भी गलत करता है। बिल्कुल सही बात है, जैसा दोगे वैसा, जैसा इनपुट देंगे वैसा हमको आउटपुट मिलेगा। आप गलत उसको कमांड दोगे तो वो भी आपको गलत रिजल्ट देगा। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं। विशारदा विशेषज्ञ,
यंत्राधिगम मशीन के ज्ञान प्राप्त करना, गहनाधिगमः गहराध्ययन सज्जीकुर्वन्ति तैयार करते हैं, तर्हि तो त्रुटिम गलती। तो अध्यापक कहते हैं आम बिल्कुल सही है। यदा प्रशिक्षण दत्तांशाः पक्षपातयुक्ता भवति तदा निष्कर्षा अपि पक्षपातयुक्ता भवन्ति, एषा दोषा पूर्वाग्रह इति कथ्यते। इसको पूर्वाग्रह कहते हैं। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति। कृतक बुद्धि जो है, मैं पूरा बताऊंगा आपको, आज भी जो कृतक बुद्धि है, जो एआई है, वो विकासशील है, यानी कि अभी उसमें काम चल रहा है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। सेदानीं मानवीय परिचर्चा विवेकेन सह त्रुटि रहित पूर्णेन ग्रहीतुम शक्यते। तो कह रहे हैं इसीलिए मानव के द्वारा जो की गई चर्चा है उसको त्रुटि रहित पूर्वक ही ग्रहण करता है। अगर आपने उसको कमांड गलत दी है तो वो सीधी सी बात है, आउटपुट गलत देगा। तो हाँ, जब प्रशिक्षण डेटा पक्षपात पूर्ण होता है तब निष्कर्ष भी पक्षपात पूर्ण होते हैं। वही सीधी बात, जैसा आप कमांड देंगे वैसा आपको रिजल्ट देगा। यह दोष पूर्वाग्रह कहा जाता है। इसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं, पहले से ही जो सेट है। कृत्रिम बुद्धि आज भी विकास के पद पर है। वह अब मानवीय परिचर्या, है ना, परिचर्या विवेक से त्रुटि रहित रूप से ग्रहण कर सकती है। तो श्रेया कहती है गुरुवर ऐसा बुद्धि केशु स्थलेषु उपयुज्यते। कह रहे हैं गुरुवर ये बताइए, ये जो बुद्धि है वो कहाँ पर, केशु स्थलेषु, किन स्थानों पर प्रयोग में लाई जाती है, उपयुक्त होती है। तो गुरुवर ये बुद्धि किन स्थानों पर उपयुक्त होती है, तो अभी बताएंगे कहाँ पे होती है। अध्यापक कहते हैं श्रेय, सुनो श्रेया, तव प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षायाम, चिकित्सायाम, कृषि क्षेत्रे, न्यायालये, संचारे, वित्ते, कला संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु च कृतक बुद्धि भूरिशा उपयुज्यन्ते। कह रहे हैं कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, तो इसका उपयोग शिक्षा में, चिकित्सा, अस्पतालों में, कृषि के क्षेत्र में, न्यायालयों में, कोर्ट्स में, संचारे, कम्युनिकेशन में, वित्ते, फाइनेंस में, कला संगीत में और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट इत्यादि सभी क्षेत्रों में एआई का उपयोग बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। तो श्रेया तुम्हारा प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार में, वित्त क्षेत्र में, कला व संगीत क्षेत्र में और मनोरंजन आदि क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि बहुत अधिक उपयुक्त होती है। अथर्व कहता है महोदय कृतक बुद्धि कथम शिक्षायाम साहाय्यम करोति। महोदय ये बताइए कि जो कृतक बुद्धि है, एआई है, वो कैसे शिक्षा में सहायक होती है। किम शिक्षकस्य स्थाने कृतक बुद्धि असमान पाठयिष्यति। क्या शिक्षक के स्थान पर एआई हमको पढ़ा सकता है। एतत् कथम संभवति, ये कैसे संभव है बताइए। गुरु जो मार्ग दिखा सकता है वो एआई कभी नहीं दिखा सकता। तो कह रहे हैं महोदय कृत्रिम बुद्धि शिक्षा में कैसे सहायता करती है, क्या शिक्षक के स्थान पर कृत्रिम बुद्धि हमें पढ़ाएगी, यह कैसे संभव है। तो आगे देखते हैं क्या उत्तर दे रहे हैं। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। दत्तांशा डेटा अद्यापि आज भी सेदानीम साइदानीम वह अब ग्रहीतुम ग्रहण करने में उपयुज्यते उपयोग की जाती है। भूरिशा अत्यधिक, पाठयिष्यति, है ना, पाठयिष्यति क्या होगा, पढ़ाएगा। तो कह रहे हैं अध्यापक दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि, पीएम ई विद्या, संशय निराकरणार्थम चैटबोट, है ना, चैटबोट, भाषानुवादोपकरणानि च यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते एतानि कृतक बुद्ध्या आधारितानि उपकरणानि सन्ति। एतेषां साहाय्येन छात्रा शिक्षकाणाम् अनुपस्थितौ अपि स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति। कह रहे हैं दीक्षा जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्वयं और सभी जो हैं ये सब किससे बने हुए, एआई से बने हुए। इन सभी में एआई है। पीएम ई विद्या, है ना, संशय निराकरण कर के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको क्या मिल जाएगा, ई विद्या, चैटबूट, है ना, भाषा अनुवाद, भाषा लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए जो टूल्स बनाए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। हाँ, यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते, हर जगह प्रयोग में लाए जा रहे हैं। एतानी कृतक बुद्धि आधारितानी, ये सभी एआई पर ही आधारित हैं। और इनका सहायता से अगर शिक्षक नहीं है तो छात्र क्या कर सकते हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी इनका उपयोग करते हुए स्वयं अध्ययन करते हैं और कर सकते हैं। ऑनलाइन के ज़माने में आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर ही रहे हैं। तो करें दीक्षा स्वयं सबके लिए, कृत्रिम बुद्धि पीएम ई विद्या संदेह निवारण के लिए चैटबोट और भाषा का अनुवाद उपकरण वहाँ प्रयुक्त होते हैं। ये कृत्रिम बुद्धि पर आधारित उपकरण हैं। इनकी सहायता से छात्र शिक्षकों की अनुपस्थिति में भी स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। आकाश कहता है हा धिक, अरे धिक्कार है।
एतेषां कारणेन मानव शिक्षकाः किं प्रयोजनरहिता भविष्यति। इस कारण से तो जो मानव शिक्षक हैं वो कैसे प्रयोजन रहित हो जाएंगे। कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, धिक्कार है इनके कारण से मानव शिक्षक प्रयोजन रहित हो जाएंगे, यानी उनकी कोई महत्वता ही नहीं बचेगी, उनका कोई काम ही नहीं बचेगा। तो कह रहे हैं अध्यापक, ना ऐसा नहीं है। कृतक बुद्धि गुरु मित्रम अस्ति। कृतक बुद्धि जो है वो गुरु की मित्र है, शिक्षक की मित्र है। गुरु विकल्पः नास्ति, गुरु विकल्प नहीं है। शिक्षकाणाम सानिध्य छात्रेषु व्यक्तित्व विकास भवति। शिक्षकों के सानिध्य में छात्रों का व्यक्तित्व विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मार्ग तो आपको एक शिक्षक ही दिखा सकता है, एआई कभी नहीं दिखा सकता। शिक्षका पुस्तकीय ज्ञानेन सह छात्रेषु मानवीय मूल्य बोधनम अपि जनयन्ति। शिक्षक मात्र पुस्तक किताबी ज्ञान आपको नहीं देता, मानवीय मूल्य ज्ञान भी, आचरण भी आपको देता है, बिहेवियर भी आपको सिखाता है। और ते अनुशासनम परोपकारम, वो अनुशासन भी सिखाता है, परोपकार भी सिखाता है, करुणा भी सिखाता है, व्यवहार ज्ञान भी सिखाता है। व्यवहार ज्ञानम च शिक्षयन्ति सदा स्मरणीयम यत् कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति। प्रेरणा तो मानवेभ्यः एव आगच्छति। प्रेरणा तो मानव से ही आती है। केवल जो एआई है वो आपकी क्या हो सकती है, केवल उपकरण हो सकती है, टूल हो सकती है। कभी आपको क्या नहीं हो सकती, प्रेरणा आपको केवल गुरु ही हो सकती है। तो नाना कृत्रिम बुद्धि गुरु मित्र है, गुरु का विकल्प नहीं है। शिक्षकों के सानिध्य में छात्रों में व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान के साथ छात्रों में मानवीय मूल्य का बोध भी पैदा करते हैं। वे अनुशासन, परोपकार, करुणा, वैसा ही व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं। सदा याद रहे कि कृत्रिम बुद्धि उपकरण है, प्रेरणा तो मनुष्यों से ही आती है। मनुष्य ही प्रेरणा दे सकते हैं, एआई कभी प्रेरणा नहीं दे सकता। आगे देखते हैं। सहाय्येन, सहायता से, अध्ययन करने के लिए शक्नुवन्ति, कर सकते हैं। धिक्कार है, धिक् सानिध्य समीपता से, तथैव तथा एव, यानी वैसे ही। तो अब वेद कहता है अहम कस्मिंश्चित् चलचित्रे दृष्टवान् यत् यंत्राणि मानवेभ्यः संसारम अधिगृह्णन्ति इति। कह रहा है वेद, मैंने किसी सिनेमा में देखा है क्या कि यंत्र मानवों द्वारा संसार का अधिग्रहण करते हैं। यंत्र जो हैं संसार का क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। तो यशिका कहती है अपि च आचार्य किम कृत्रिम बुद्धि मानवस्य स्थानम हर्तुं शक्नोति। और भी बताओ आचार्य कि जो कृत्रिम बुद्धि एआई है वो मानव के स्थान को हर सकती है, मतलब मानवों की महत्वता खत्म कर सकती है। तो और भी आचार्य, क्या कृत्रिम बुद्धि मानव का स्थान हरण कर सकती है। तो अध्यापक कहते हैं एषा चिंता समाजे प्रगाढ़म जायमाना अस्ति। ये चिंता जो है वो समाज में बहुत बढ़ रही है ना, बहुत गहरी पैदा हुई है। किंतु अत्र बोधभ्यम, यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, बोधभ्यम कृतक बुद्धि सहायिका अस्ति मनुष्य से प्रतिस्पर्धनी ना। जो कृत्रिम एआई है वो मानव की सहायता के लिए है, उसकी कॉम्पिटिटर नहीं है। तो यह चिंता समाज में बहुत गहरी पैदा हुई है। किंतु यहाँ जानना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धि एआई सहायिका है, उसकी सहायक है, वो मनुष्य की प्रतिस्पर्धनी नहीं, यानी वो उसकी कॉम्पिटिटर नहीं है। आर्य कहता है महोदय किम कृतक बुद्धि चिकित्सायाम अपनी प्रयुज्यते। महोदय बताइए क्या चिकित्सा में भी इसका प्रयोग होता है। तो कह रहा है महोदय क्या कृत्रिम बुद्धि चिकित्सा में ही प्रयुक्त होती है। तो अध्यापक कहते हैं आम, हाँ, रोबोटिक सर्जरी। देखिए कह रहे हैं चिकित्सा में कहाँ कहाँ होती है, रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञानम, कृतक बुद्धि रश्मि परीक्षण विद्या, चैट कृतक बुद्धि, औषध शुश्रूषा चेत्यादीनी तदाधारितानि चिकित्सोपकरणानि सन्ति। हाँ, कहाँ पे होती है, रोबोटिक सर्जरी, जो सर्जरीज होती हैं। रोग का पूर्व ज्ञान, कौन सा रोग है, कैसा रोग है, उसका ज्ञान पता लगाना। कृत्रिम बुद्धि जो है एआई, किरण विज्ञान चिकित्सा, रेस के माध्यम से जो है किरण विज्ञान चिकित्सा, रेडियोलॉजी, चैट कृत्रिम बुद्धि दवाई और सेवा इत्यादि उस पर आधारित चिकित्सा के उपकरण हैं। किम कृषि क्षेत्रे भी प्रयुज्यते। कौन अक्षत कह रहा है क्या कृषि क्षेत्र में भी है। तो क्या हाँ, कृषि क्षेत्र में ही प्रयुक्त होती है। नूनम कृषि क्षेत्र, अध्यापक कह रहे हैं ड्रोन माध्यमेन, है ना। तो कृषि क्षेत्र में कैसे होती है, नूनम कृषि क्षेत्रे अपि ड्रोन माध्यमेन बीज वपनम, कीट निरीक्षणम, भूमि क्षमता इत्यादीनां परीक्षणम अपि यंत्रै भवन्ति। कृषि क्षेत्र में कैसे होती है, निश्चय ही कृषि क्षेत्र में भी वो ड्रोन के माध्यम से बीज बोना,
है ना, कीड़ों का निरीक्षण, भूमि की क्षमता, कैसी भूमि है, बंजर भूमि है, खेती करने योग्य भूमि है, का परीक्षण भी यंत्रों से होता है। उसमें क्या करता है, यंत्र वहाँ पर जाकर बीज वपन इत्यादि क्रियाएं करता है। तो ये इस क्षेत्र में भी होती है। चलचित्र सिनेमा में दृष्टमान देखा, अधिग्रहणंती अधिग्रहण करते हैं, बोधव्य जानना चाहिए, शुश्रूषा यानी सेवा। तो अथर्व कहता है गुरुदेव अपराध शमनाय कृतक बुद्धि कथम साह्यम करोति, अपराध को दूर करने के लिए कृतक बुद्धि कैसे सहायता करती है। तो गुरुदेव अपराधों को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धि क्या सहायता करती है। तो अध्यापक कहते हैं मुख्य परिचय प्रणाली पूर्वानुमेय नियंत्रणम चेत्यादि योजनासु कृतक बुद्धि प्रयोगा अस्ति। मुख्य परिचय प्रणाली, पूर्व अनुमान प्रणाली इत्यादि योजनाओं में कृतक बुद्धि का प्रयोग है। तो यशिका कहती है किम कृतक बुद्धि काव्यमपि रचयितुम समर्था, क्या जो कृतक बुद्धि है एआई है वो काव्य भी रच सकती है, और क्या कृत्रिम बुद्धि काव्य रचना में भी समर्थ है। तो अध्यापक कहते हैं अत्र भवंता किम चिंतयन्ति, तो कह रहे हैं यहाँ आप क्या सोचते हो, आप बताओ, सही बात है। तो कह रहे हैं वेद कहता है अहम चैट जीपीटी इत्यस्मात् एनम श्लोकम प्राप्तवान, मैंने चैट जीपीटी से यह श्लोक प्राप्त किया मैंने। तो विद्युत प्रज्ञया यंत्राणि नित्यम वदन्ति चेतना अहोरात्रम न विश्रांतः मानवान धारयन्ति ते। कृत्रिम बुद्धि वाले यंत्र नित्य चेतना की बात करते हैं और बिना थके दिन रात मनुष्यों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, मनुष्यों का उपयोग करते हैं। तो सर्वे सोत्साहम पठन्ति आश्चर्यम च कुर्वन्ति, सभी उत्साह के साथ पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं। किंतु पावनी कहती है किंतु श्रीमान कृतक बुद्धि सकाशात समाजे महत भयम अपि अस्ति, कह रही है श्रीमान जी जो कृत्रिम बुद्धि के साथ में समाज में बहुत सारा भय, महान भय भी है, किंतु श्रीमान कृत्रिम बुद्धि के साथ से समाज में महान भय भी है, बहुत भय लोगों में बना हुआ है कि ये हमको कहीं रिप्लेस ना कर दे। तो शब्दार्थ शमनाय रोकने के लिए, रचयितुम तुम रचना करने में, भवंता आप सब, अहोरात्रम दिन रात, सोत्साहम उत्साह से। तो अध्यापक कहता है सत्यम भयस्य कारणमपि यथार्थम अस्ति, जो भय का कारण है वो यथार्थ है। अद्यत्वे कृतक बुद्धे दुरुपयोगेन ही विभिन्न प्रकार का साइबर अपराध समाजेषु देशेषु च चलन्ति किंतु भवन्ता डीप फेक इति समस्या विषये न जानन्ति। तो कह रहे हैं अध्यापक सत्य है किंतु भय का कारण भी यथार्थ है। आजकल कृत्रिम बुद्धि के दुरुपयोग से निश्चय ही विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध समाजों में और देशों में चलते हैं। क्या आप सब डीप फेक समस्या के विषय में जानते हैं? डीप फेक समस्या जो कि एक साइबर अपराध है, वो क्या करती है। तो गुरुवर तद डीप फेक इति किमस्ति, ये क्या है डीप फेक। तो आकाश कहता है गुरुवर वह डीप फेक क्या है। तो अध्यापक कहते हैं डीप फेक कृतक बुद्धि एआई से निर्मित एक मिथ्या चित्र यानी कि झूठे दृश्य, झूठी पिक्चर, झूठे दृश्य हैं और जो कि झूठी ध्वनि है, झूठी आवाज़ जैसे हम बोलते हैं ना एआई वॉइस, वो मिथ्या दृश्य यत्र मुखम वाणी चा मिथ्या प्रस्तुयते उपहासाय अनेकदा अपराधाय चापी, अनेक अपराधों को उत्पन्न करने के लिए, उपहास करने के लिए ये प्रयोग होता है। तो डीप फेक कृत्रिम बुद्धि द्वारा निर्मित झूठे चित्र, दृश्य अथवा आवाज़ हैं। झूठे दृश्य में वहाँ मुख और वाणी झूठ प्रस्तुत करते हैं उपहास के लिए और अनेक बार अपराध के लिए भी। अथर्व कहता है अस्य निराकरणार्थम उपाय क्या, इसके निराकरण के लिए क्या उपाय है। तो इसके निराकरण रोकथाम के लिए क्या उपाय है। अध्यापक कहते हैं अस्माकं कृतक बुद्धि साक्षरता, इस कृतक बुद्धि साक्षरता नैतिकता पूर्णितम प्रशिक्षणम सर्वकारेण नियंत्रणम आत्मनियंत्रणम चेति विविधा उपाय अस्माभिः करणीय। हमारी कृत्रिम बुद्धि साक्षरता, नैतिकतापूर्ण प्रशिक्षण, सरकार द्वारा नियंत्रण और आत्मनिरीक्षण, अनेक उपाय हमारे द्वारा करने चाहिए, तभी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। मिथ्या दृश्यते, झूठे दृश्य में अनेकदा अनेक बार निराकरणार्थम, निराकरण के लिए सर्वकारेण सरकार द्वारा करणीय करना चाहिए। आगे भास्कर कहता है अहो कृतक बुद्धि मित्रम भवेत ना भवेत स्वामी, ये तो हमारी जो एआई है ये तो हमारी दोस्त है, ये तो हमारी स्वामी नहीं है, ये हमारी मालिक नहीं है। इति वाक्यम मनस्मृति, ये जो वाक्य है वो मेरे मन को छू गया। अहो कृत्रिम बुद्धि मित्र हो स्वामी ना हो, यह वाक्य मेरे मन को छूता है। वेद कहता तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान स्ववृत्ते निष्कासयति तर्हि तत्र किम रक्षणोपाय। अगर एआई ने अपने जो तो भी यदि कृत्रिम बुद्धि मनुष्यों को अपनी नौकरी से निकालती है तो वहाँ रक्षा के लिए क्या उपाय है। अगर आपने अपने पद खा गई तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आगे कहता है अध्यापक जी कहते हैं तथा विधा संकटा नापतेत इति भारत सर्वकारेण स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया चेत्यादि अनेका
योजना संचाल्यन्ते एताभिः योजनाभिः प्रशिक्षिता युवानः नवीनवृत्तिं प्राप्तुम् अर्हन्ति। वस्तुतः कृतकबुद्धिः स्वतः कस्यापि वृत्तिं न हरति, अपि तु कृतकबुद्धिः प्रशिक्षिता जनः कदाचित् अप्रशिक्षितस्य जनस्य पारंपरिकवृत्तिं हरेत्। कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा कईयों प्रकार की योजनाएं, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, स्किल इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया इत्यादि अनेक योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसमें लोग जो युवा वर्ग है वो नवीन वृत्ति को प्राप्त कर रहे हैं और साथ में एआई के क्षेत्र में भी कभी भी उनकी वृत्ति नहीं हरी जा रही है, मतलब क्षीण हो रही है। उस प्रकार का संकट ना आए, भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया इत्यादि अनेक योजनाएं संचालित की हैं। इन योजनाओं से प्रशिक्षित युवक नई नौकरी प्राप्त करने योग्य हैं। वास्तव में कृत्रिम बुद्धि स्वयं किसी की भी नौकरी नहीं छीनती, अपितु कृत्रिम बुद्धि से प्रशिक्षित जन कभी बिना प्रशिक्षित मनुष्य की पारंपरिक नौकरी छीन ले, ऐसा बता रहे हैं। आगे शब्दार्थ निष्कासयति निकालते हैं। तथाविधः वैसे ही युवानः युवक अर्हन्ति योग्य हैं। यशिका कहती है गुरुवर कृत्रिम बुद्धि द्वारा विषय भविष्य मानुष जीवन कीदृशम भविष्यति। कृत्रिम बुद्धि के द्वारा मनुष्य का जीवन भविष्य में कैसा होगा। तो कह रहे हैं यशिका गुरुवर कृत्रिम बुद्धि द्वारा भविष्य में मानव जीवन कैसा होगा। अध्यापक कहते हैं यदि विवेकपूर्वकम प्रयुज्यते, यदि उसको सही विवेकपूर्वक प्रयोग करेंगे तर्हि जीवनम अधिकम सुगमम सुरक्षितम श्रेयस्करम च भविष्यति। तो हमारा जीवन उससे अधिक सुगम होगा, सही एक्सेस मिलेगा, सुरक्षित होगा और श्रेयस्कर होगा। यदि विवेकपूर्ण प्रयुक्त किया जाता है तो जीवन अधिक आसान, सुरक्षित और कल्याणकारी होगा। श्रेया कहती है कृतक बुद्धि एवं मानवीय बुद्धि कार्य क्षमतां च द्विगुणितां करिष्यति इति मम मतम। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम 2026 इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इत्यत्रापि उक्तमेतम। तो कह रहे हैं कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धि की कार्य क्षमता को द्विगुना कर सकती है, 2x कर सकती है, 2 गुना बढ़ा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम यानी कि एआई समिट 2026 का भी जो उद्देश्य है, जो उसमें बात कही गई है, वो यही कही गई है। कृत्रिम बुद्धि भी ही मानवीय बुद्धि और कार्य क्षमता को द्विगुना करेगी, ऐसा मेरा मत है। भारतीय कृत्रिम बुद्धि का प्रभाव का एक सम्मेलन जो हमारा हुआ था एआई समिट, है ना, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का भी यहाँ भी यही राय या मत प्रस्तुत किया गया है। अध्यापक कहते हैं उत्तमम कथनम, सही बात है। कृतम बुद्धि मानव बुद्धि सहकारी इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्। कृतम बुद्धि जो है एआई वो मानव बुद्धि की सहकारी है, ये बात स्पष्ट है। उत्तम कथन कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि की सहायिका है, यह वाक्य हमारे मन को स्पष्ट होना चाहिए। सभी लोग कहते हैं आम वयम जागरूका नागरिकाः भवामः, हम सभी जागरूक नागरिक हों। सुरक्षितम जाल प्रवेशम करवाम अपि च डिजिटल भारतम समृद्धम करवामः। हाँ, हम जागरूक नागरिक हों, सुरक्षित जाल में प्रवेश करें और डिजिटल भारत को क्या करें, समृद्ध करें, भारत को डिजिटल बनाएं, ऐसी हमारी भावना है। शब्दार्थ सुगमम आसान, श्रेयस्करम कल्याणकारी, मतम राय सहकारी योगी, सहकारी है ना सहयोगी, और मनसी मतलब मन में। तो अब इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। अध्येतुम अध्ययनम कर्तुम, अध्ययन करने के लिए, फॉर स्टडिंग, अधिग्रहणन्ति स्वीकुर्वन्ति अधिग्रहण करते हैं, एक्वायर, अपराध क्षमनाय अपराधस्य क्षमनाय अपराध की रोकथाम के लिए, रिड्यूसिंग क्राइम, ये आपको दिख रहा है, षष्ठी तत्पुरुष नपुंसक लिंग, चतुर्थी एक वचन में है, लट प्रथम पुरुष बहुवचन में है, और अधि ई धातु से आपको जो है तुमन प्रत्यय कर दिया है। नेक्स्ट है अर्हन्ति, अर्ह लट में प्रथम पुरुष बहुवचन है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर उसके बाद में शक्नुवंती योग्य हैं, डिजर्व, कृतक बुद्धि, कृतका बुद्धि, मनुष्य बुद्धि जैसे यंत्र का चिंतन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल है ना, स्त्री कर्मधारय समास है, स्त्री लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, चिकित्सायाम स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन में है, सप्तमी विभक्ति में, रोगोपचारस्य क्षेत्रे चिकित्सा में, इन मेडिसिन, डीप फेक, गहन मिथ्याचित्रम, कृतक बुद्धिया निर्मितम, कृत्रिम बुद्धि द्वारा निर्मित मिथ्याचित्र, एआई जनरेटेड फेक मीडिया, तंत्रांशा संगणक तंत्र, सॉफ्टवेयर पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है, दत्तांशा कह रहा है, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, पूर्व दत्तम ज्ञानम, डेटा आंकड़े, डेटा,
फिर नैतिकता सदाचार है, नैतिक मूल्य जो है एथिक्स, धर्मनिष्ठता स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। परीक्षणम नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है। समीक्षणम जांच पड़ताल करना, एग्जामिनेशन। पूर्वाग्रह पूर्व में स्थापितम पक्षपात युक्तम मतम, पूर्व पक्षपात व्यास प्रथम पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। प्रशिक्षयंती प्राशिक्षलट पुल्लिंग शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में। शिक्षयंती अभ्यासम कारयंती प्रशिक्षण देते हैं, दे कोच। प्रतिस्पर्धनी स्पर्धा युक्ता प्रतियोगी कॉम्पिटिटर स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है। फिर प्रौद्योगिकी विशारदा प्रौद्योगिकी शास्त्री कुशला जना, तकनीकी विशेषज्ञ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में है। नेक्स्ट है रश्मि परीक्षण विद्या शशि तत्पुरुष स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। वांछामा वांछ लट प्रथमा व्यक्ति प्रथम पुरुष नहीं प्रथम पुरुष बहुवचन में। वित्तीय नपुंसकलिंग शब्द है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में है। संवादोपकरणम नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन एक वचन में है। सहकारी स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है। रश्मि परीक्षणस्य विद्या इच्छामा अर्थव्यवस्थायाम संवाद साधनम सहयोगी। किरण विज्ञान चिकित्सा रेडियोलॉजी हम इच्छा करते हैं, वी विश वित्त क्षेत्र में इन फाइनेंस वार्तालाप करने का साधन कम्युनिकेशन टूल सहयोगी हेल्पर। अब यहाँ कुछ दे रहे हैं तंत्रांशा अनुप्रयोग, उसका कैसे जो आपकी एआई है कौन कौन सी एआई कहाँ कहाँ प्रयोग होती है उसका बता रहे हैं। जैसे सीरी, जेमिनाई, मेटा कृतक बुद्धि, मेटा एआई, परप्लेक्सिटी कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी एआई, स्मार्ट कार है ना, पटुकार यानम ऑटोमेटिक कार, गूगल सहायकम गूगल असिस्टेंट आपको, फिर संकुचित कृतक बुद्धि नैरो एआई, फिर जनरल एआई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बुक में ही है। अत्युत्कृष्ट बुद्धि सुपर एआई, यंत्राधिगमा मशीन लर्निंग, गहन अधिगमा डीप लर्निंग, स्वयं है। सर्वेशाम कृते कृतक बुद्धि एआई फॉर ऑल, पीएमई विद्या है। और मुख्य परिचय प्रणाली फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम दीक्षा है। फिर उसके बाद में आपको अत्रेदम अवधेयम, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कह रहे हैं एक कारक जो होता है पंचमी विभक्ति का अपादान कारक, कह रहे हैं कहाँ प्रयोग होता है। कस्मात् इत्यस्य उत्तर रूपेण उपयुज्यते वियोगम कारणम अपसरणम सा सूचयति। जैसे कि जो कारण बोधक होता है वहाँ पे आपको पंचमी का जो है अपादान कारक लगता है, वियोग बोधक होता है वहाँ भी आपका पंचमी का अपादान होता है, और अपसरण बोधक होता है वहाँ भी आपका अपादान कारक जो है पंचमी विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मूषका बिडालात बिभेति, जो चूहा है वो बिल्ली से डरता है। छात्र विद्यालय आगता, छात्र विद्यालय से आता है। दुर्जना मूर्खतया धर्मात् भ्रष्टा, दुर्जन मूर्खता से धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। षष्ठी विभक्ति में संबंध जो होता है उससे कह रहे हैं कस्य इत्यस्य उत्तर रूपेण प्रयुज्यते संबंधम स्वामित्वम, संबंध स्वामित्व अंश को विषय को मतलब बतलाता है, दर्शयति सूचित करता है। संबंध बोधक मम मित्रम, स्वामित्व बोधक बालकस्य पुस्तकम, अंश बोधक शरीरस्य ऊर्ध्वभागे हृदय मस्तिष्कम च स्तः, विषय बोधक फलस्य स्वादा रुचिकर, फल का स्वाद जो है रुचिकर है। शरीर के ऊपर भाग में हृदय और मस्तिष्क है, और बालक के पास पुस्तक है। मम मित्रम, मेरा मित्र है। यहाँ पे आपको देख रहा है षष्ठी विभक्ति का किस तरीके से सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, सप्तमी व्यक्ति का जो कि अधिकार कारक है उसको बता रहे हैं, उपयोग कैसे होता है। कस्मिन के रूप में प्रयोग होता है, किम शब्द में स्थान काल और आधार को बोध बतलाता है। योग विधान स्थान बोधक, विद्यालय पठिति विद्यालय में पढ़ता है। काल बोधक प्रभाते सूर्य उदयति, प्रभात में सुबह सूर्य उदित हो रहा है, ये काल को बताने वाला है। और आधार बोधक जैसे कि भूमौ पादपाः रोहन्ति, भूमि पर ही जो पुष्प हैं वो खिल जाते हैं, ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट, साथ ही हमारे एप्लीकेशन से, जहाँ आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।